पति पति तुम जल्दी जाओ, मुझे एड्स है, ये फैलता है। अनहाई चिंग, जियानिंग तो जाएगा नहीं, वो आज खास आया है तुम्हें विदाई देने। तुम ये बीमारी का शिकार हो, आज रात खत्म होना चाहिए। पति उसने क्या कहा? तुम लोग, तुम दोनों। यान्यान, वो तो मेरी लड़की है, ऐसे कहें। तुम्हारी कंपनी पूरी तरह से मेरे काबू में है। डॉक्टर ने भी कहा कि तुम्हारे पास कुछ महीने ही बचे हैं। तो जब ऐसा है, तुम क्यों नहीं मर जाते? बाई जियानिंग, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा हूं, तुम क्यों? क्यों? जियानिंग तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी कंपनी छोड़ दी थी। हम शादी के बाद से मैंने अपनी कंपनी, अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया था। क्या तुमने मुझे प्यार नहीं किया? हाँ हाँ, मजाक। बिल्कुल नहीं। अनहाई चिंग, जियानिंग ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हें HIV कैसे हुआ? वो तो जियानिंग ने ही HIV मरीज को तुम्हारे पास भेजा। और हाँ, तुम इतने सालों से गर्भवती नहीं हो पाई, इसका क्या कारण है? ये भी हमारी जियानिंग की साजिश है। हाँ हाँ हाँ। क्या? अनहाई चिंग, जल्दी मर जाओ। तुम्हें देखकर मुझे अब घिन आती है। मर जाओ। हा 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 हा। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। हाई चिंग, फूहेन, तुम यहाँ कैसे आए? डर मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मुझे एड्स है। उन्हें मार दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? माफ करना, मैं फिर भी देरी से आया। अगर अगला जन्म होता है, मैं तुम्हें कभी भी बाई जियानिंग को नहीं दूंगा। नहीं नहीं फूहेन, 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 फूहेयान। मेरा नाम फूहे यान है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अनहाई चिंग है।
और ऐसा है, उसे तभी से मुझसे प्यार हो गया था। फू हेयान, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं रन हाई चिंग जरूर तुम्हारी पत्नी बनूंगी। हाई चिंग हेयान। नहीं नहीं, फूहा नदी भोज। ईयर एट 2024 साल। मैं 12 साल पहले पुनर्जन्म हुआ हूँ, जब मैंने बै जियानिंग से शादी नहीं की थी। यह चेहरा कितना खुरदुरा है। पिछले जीवन में मैं पूरी तरह से बै जियानिंग के उस धोखेबाज पर केंद्रित था। मैंने कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन भगवान की नजर थी। मुझे फिर से एक मौका मिला है। इस जीवन में मैं बिल्कुल भी बाई जियानिंग और लू यान जैसे लोगों को खुद का अपमान करने नहीं दूंगा। इस जीवन में ये करोड़ों के विला मेरा है। मेरी कंपनी की बाजार में बिलियन की कीमत है। कई करोड़ों की जमा पूंजी भी मेरी है। मुझे उन्हें हजारों गुना ज्यादा कीमत चुकवानी होगी। हा 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 हा। अन हाई किंग। लू यान मेरे घर की एक नौकरानी ही थी। अब वह सोफे पर बैठी है, बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए। एक नौकरानी खुद को घर की मालिक समझ रही है। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? वहां ऊपर समय क्यों बिता रही हो? यानर ने फल खाने की इच्छा। रसोई में जाकर उसके लिए कुछ विदेशी फल धोकर लाओ। जल्दी जाओ। यानर, वाह, क्या जोड़ी है, एक मेरी आया और एक आया का बेटा। मेरी मेहनत की कमाई पर ऐश कर रहे हैं और मुझे ही नौकर समझकर हुक्म चला रहे हैं। इस जीवन में मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। तैयार रहो, देखती हूँ तुम्हारा क्या होता है। मैंने कहा बहरा हो गया क्या? मैंने कहा जल्दी से फल धोकर लाओ। जियानिंग, गुस्सा मत हो। तुम हर बार हैचिंग दीदी को काम मत सौंपो, ये सही नहीं है। मैं खुद ही चला जाता हूँ। अरे तू क्यों जा रहा है? उसे तो दूसरों की सेवा करना पसंद है। सेवा नहीं करोगे तो वो खुश नहीं होगी। ए ना, अनहाई चिन। चली जा, यहां सबको परेशान मत कर। अच्छा, बहुत अच्छा। तो बदला अब से शुरू होता है। फिर से वो वफादार पिल्ला व्हाइट बॉस की सेवा करने जा रहा है, लेकिन वो अरबती बॉस तो लू येन जैसी शानदारी औरत को पसंद करता है, न कि तुम्हें। मैं कौन सी हूँ? तुम निश्चित रूप से बाई परिवार की नौकरानी हो। क्या सच में सोच रही हो कि बाई साहब से शादी कर सकती हो? मेरी सलाह है कि सपने देखना छोड़ दो। तो बाई जियानिंग हमेशा तुमसे यही कहता है कि मैं अनएचिंग उनके घर की नौकरानी हूँ, पर क्या तुम दो मूर्खों ने कभी सोचा है कि ये विला मेरा है और वो बाई जियानिंग मेरे घर की नौकरानी का बेटा है? अनहैचिंग, तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगी। क्या तुम बाई साहब से शादी करना चाहती हो और इस तरह की बातें कह रही हो? मुझे हंसी आ रही। कुछ लोगों को सपने देखना बंद कर देना चाहिए। जाओ जल्दी से ये फल धोकर ले जाओ और जोंग साहब के लिए भेज दो। अगर बाई साहब जल्दी में हुए तो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। बाई जियानिंग मेरे घर की नौकरानी का बेटा, एक ऐसा आदमी जो मुझ पर निर्भर है, बाहर जाकर मेरी कंपनी का सीईओ कहलाने लगा।
बाई जियानिंग, घबराओ मत। अच्छा, शो अब शुरू होगा। अनहाई किंग, तुम पागल हो। यानर के लिए फल साफ करने थे, खुद खा लिए। ये आयातित है, बहुत महंगे है। जो चीज खरीदी है, जब चारू खा सकता हूँ, मैं आधा खाकर आधा फेंक दूं, इससे तुम्हारा या बेजानिंग का क्या लेना देना। कहाँ से खरीदा तुमने? ये सब उच्च स्तर के आयातित फल है, तुम ये खरीद सकते हो क्या? वैसे भी तुम्हारा पैसा, वो तो बैजोंग ने तुम्हें सैलरी दी है। बेजानिंग, अभी किसी ने कहा कि मेरी सैलरी तुम देते हो, क्या सही है? अनहाई किंग, आज तुम सब खा गए, यानर फल खाएगा। तुम पागल हो क्या? तुम कौन हो? और वो कौन है? उसकी सेवा क्यों करनी चाहिए? फल खाने का मन है तो खरीद लो ना, महंगे फल खरीद नहीं सकते तो मत खाओ। अनहाइकविंग, तुम तो बस बॉस के घर के नौकर हो। बॉस की गर्लफ्रेंड के लिए फल धोना सबसे सामान्य काम है। बाई जियानिंग, बाहर जाकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कह देता हूँ कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ। ये बंगला तुम्हारा है, कंपनी भी तुम्हारी है। सच में? ठीक है अनहाई क्विंग, आज ऐसा कहना है। दोष मत देना, अगर इग्नोर कर दूं, मुझसे कुछ मांगने मत आना। मैं तुम्हें क्या मांगूंगा? मैंने क्या गलत कहा? अगर आज तुम ऐसा व्यवहार करोगे तो फिर हमारे साथ खाने की मेज पर मत आना। मैं इंतजार करूंगा जब तुम मुझसे गुहार लगाओगे। तुम दोनों आया मेरी विला में खाने का सोच भी कैसे सकते हो? तुम इसकी लायक हो क्या? ओहो, तुम तो फल भी धोने के लिए तैयार नहीं थे, फिर यहाँ खाने के लिए कैसे आ गए? हाँ, एक आया मेज पर बैठ गई। सुंदर और लुयान यहाँ नहीं है, और एक आया की हिम्मत कि वो मेज पर बैठ जाए। जल्दी से निकलो यहाँ से। बाई साहब का स्वभाव बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि ऐसे घटिया आया को भी काम से नहीं निकालते। अगर मैं होता तो कब का उससे निकाल चुका होता, ऐसी घटिया चीज। हाँ, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। खाना परोसते रहो। मालिक अभी तक नहीं आया है, थोड़ा इंतजार कर लो। चेन आंटी ना, ये विला मैंने खुद खरीदा है। कहाँ से आ गए घर के मालिक? खाना लाओ। हाय चिंग, थोड़ा इंतजार कर लो। जियानिंग के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो थोड़ी चिड़चिड़ी है, लेकिन तुम लड़की हो, थोड़ा सहन कर लो। मैं उसे अलग से समझा दूंगी ताकि वो तुम्हें तंग न करे। यह महिला हमेशा मेरे बेटे की चापलूसी करती रहती है। आज क्या हुआ? कोई गलत दवा खा ली है क्या? धिक्कार है। आगे चलकर पूरा अनपरिवार मेरे बेटे का होगा। सच में मुझे नौकरानी समझ रखा है। मैंने कहा था खाना लाओ, तुमने सुना नहीं। वो लोग आए हैं, मैं तुरंत खाना लाती हूँ। तुम्हें कौन मेरे घर आने के लिए भागो। तुम्हें कौन मेरे घर आने के लिए भाग जाओ। अनहाई किंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि मेरे साथ खाना नहीं खाओगे, तो अब मेरे घर में क्यों हो? खाना खाने के लिए। अनहाई किंग, नौकरानी ज्यादती कर रही है। मालिक का विरोध करने की हिम्मत, तुरंत बाहर निकालो। हाँ, उसे तुरंत निकाल दो। वो एक नौकर है और मालिक बनने की ख्वाहिश रखती है। यहाँ से भाग जाओ। अनहाई किंग, तुम्हें पागल होना है क्या? मामले को मैंने तूल नहीं दिया तो क्या तुम अब भी नहीं जाओगी? तुम मुझसे तूल नहीं दे रहे हो। बाई जियानिंग, जल्दी भाग क्यों नहीं जाती? नहीं, अगर मैं चला गया तो अध्यक्ष की पहचान उजागर हो जाएगी। मैं यह जानने नहीं दे सकता। मैं अनहाई किंग के घर की नौकरानी का बेटा हूँ। चलो। बाई जियानिंग, तुम अब हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो? अनहाई किंग, ये दिखावा क्यों कर रहे हो? अब तुम्हारी असलियत सामने आ गई। हाँ, यह आदमी विला का मालिक बनने का नाटक कर रहा था। सचमुच किसी को इज्जत नहीं देना जानते। एज़लोमा, आप जिसका ढूंढ रही थीं, वह घर की मालकिन है। अनहाई चिंग, तुम दिखावा कर रही हो। लू यान दीदी कई बार बाई जी के घर ला चुकी है। किससे दिखावा कर रही हो? सचमुच तुम्हें शर्म नहीं? कौन शर्मिंदा होगा अभी तय नहीं हुआ है। कुछ देर बाद वे आकर मुझसे माफी मांगेंगे। क्या सच में माफी मांगने की बात है? माफ करें, मिस।
कृपया आप रेस्टोरेंट में खाना खाने आएं। मामला क्या है? बाई जी के घर की आया नौकरों से माफी मांग रही है और वह पूरा सामान भी दे रही। बाई जी, आप लुयान के साथ बाहर क्यों आए? आपने अनहाई छिंग, जो एक नौकर है, उसे अंदर खाने के लिए भेजा। यह तो बहुत ज्यादा हो गया है। हाई चिंग, तुम और जैनिंग बस थोड़ी बहस कर रहे थे, वो कोई मुद्दा नहीं है। तुम अपनी माँ के साथ क्यों कर? पुराने अध्यक्ष को फोन। चेन मासी, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पहचान क्या है? बात करने का तुमसे हक किसने दिया? कौन तुम्हें वेतन देता है? अगर तुम एक शब्द और बोलोगे तो तुम बाहर निकल जाओ। अगर तुमने मुंह खोला तो मैं तुरंत आलोचना करूंगा। आन हाई चिंग, तुम हमेशा समस्या बढ़ाते हो। अगर परेशानी बढ़ाई, मैं 1 महीने तक ध्यान नहीं दूंगा। जी जनरल मैनेजर, याद रखो कि तुम मेरी ओर ध्यान मत देना। ठीक है, आन हाई चिंग। आज मान लेता हूं कि तुमने गलत दवा ली है। कोई ऐसा दिन आएगा जब मुझसे मदद मांगोगे, लेकिन कभी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं। तुम चलोगे कि नहीं? तुम चलोगे कि नहीं? माफ करना सबको। अनहाई चिंग को आज कुछ हो गया है। मैं घर पर उससे लड़ना नहीं चाहती। सबको बाहर ले चलती हूँ। कुछ अच्छा हैचिंग का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट आसानी से ऑर्डर कर। व्हाइट बॉस, हैचिंग के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। शानदार है। हाँ, व्हाइट बॉस वाकई अच्छे हैं, किसी और की तरह नहीं, जो सच में सम्मान नहीं समझते और उनके साथ बहस नहीं करते। चलो चलो, अब भोजन के लिए बाई साहब ने बुला लिया है। अनहाई चिंग, उस बेवकूफ औरत को बिल के लिए ले जाना। पैसा नहीं है। चिंता मत करो, आज उसे कुछ गलत खा लिया है। तुम लोग पहले चलो, मेरे पास उसे संभालने का तरीका है। बहुत ही खराब बना है। अब और नहीं खाता। अरे, तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो? इस व्यंजन बनाने में मैंने बहुत समय लगाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें शिक्षा देने की, ए नालायक नौकरानी? अनहाई चिंग, तुम्हारा इरादा क्या है? चेन आंटी ने देर तक खाना बनाया और तुम फेंक रही हो। तुम्हें पता है इन व्यंजनों की कीमत क्या है? और आज आए लोग जानिंग के दोस्त हैं। तुम सच में उसे शर्मिंदा करना चाहती हो? क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हें माफ कर दे? अनहाई किंग, अनहाई किंग, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? अनहाई किंग, तुम बगावत कर रहे हो। अच्छा ठीक है, और तुम्हारे बारे में भूल गया। बगावत। अनहाई किंग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम कभी मेरे बेटे से माफी नहीं मांग पाओगे। ठीक है, तो तुम बेटे के साथ सामान लेकर मेरे घर से निकल जाओ और वापसी मत करना। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। मैं हूँ। चुप रहो, तुम्हारा हिसाब बाद में करूंगा। और तुम, अभी तुम्हारे साथ हिसाब करता हूँ। मुझे लिविंग रूम में आओ। ए चिन, नाराज मत हो। तुम्हारे ऐसा करने से क्यानी भी नाराज होगी, ए ना? यह सोफा 100 लाख से ज्यादा में खरीदा था मैंने, लेकिन अजीब बात है, मैं जो इस घर की मालकिन हूँ, मेरा इसका इस्तेमाल तुम्हारे एक छोटी बाई से कम कैसे हो सकता है? ए चिन, ऐसा मत करो। हम सब अच्छे दोस्त हैं। ओए, आप मेरी कंपनी के सहायक हैं। मेरे परिवार में अंशकालिक नौकरानी। मैं इन ग्रुप का सम्मानित सीईओ हूँ। तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं। मैं प्रतिष्ठित इन ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं। जिया निंग स्वाभाविक रूप से आपके साथ है, क्योंकि आपके पिता ने आपको कंपनी सौंपी है। तुम एक छोटी सी आया। इतने अच्छे कपड़े पहनने के लिए किसने कहा? जाकर बदलो। सबसे गंदी और बदसूरत कपड़े बदल कर आओ, सफाई करो, वरना निकल जाओ। हाई किंग, तुम चिंता मत करो। आज की बात मैं अपने बेटे को नहीं बताऊंगी।
मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी ताकि वह तुमसे नाराज न हो। चेन मेई, 10 साल पहले तुम अपने पति से तलाक लेकर मजबूरी में अपने बेटे के साथ मेरी माँ के पास आई थी। मेरी माँ ने तुम्हें दया करके रखा था, ऐ ना? हाँ हाँ सही। इन 10 सालों में मेरी माँ ने कहा कि मैं अच्छा व्यवहार करूं। मैं अच्छा हूं या नहीं? बहुत अच्छा। सच में मुझे आसान समझ रहे हो, ऐ ना? यह विला मेरा है। क्या सच में तुमने खुद को इस विला का मालिक समझ लिया है? अब सच में खुद को इस विला की मालकिन समझने लगी हो? हाय चिंग सुनो, मुझे समझाने दो। चुप रहो, तुम मेरे कौन हो? क्या तुम्हें मेरा उपनाम लेने का हक है? अन्ना, अन्ना जी, मुझसे गलती हुई, कृपया मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माफी मुझे स्वीकार नहीं है। तुम सिर्फ मेरी माँ के द्वारा बुलाया गया एक नौकर हो, लेकिन अब मेरे घर में माँ बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपना सामान समेटो और निकलो, अपने और अपने बेटे का सामान लेकर मेरे घर से निकल जाओ। नहीं, हाय अंशुल जी, कृपया हमें माँ बेटे को मत निकाले। बस हमें माँ बेटे को मत निकाले। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। कुछ भी करूंगी। हाँ हाँ, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो अब घुटने टेक के खुद को थप्पड़ मारो जब तक मैं खुश न हो जाऊं। मैं तुम्हें रहने दे सकता हूँ। ठीक है, अभी मारता हूँ, अभी मारता हूँ। क्या हुआ? खुद को मारना मुश्किल है। मैंने कहा था, ये तो बस शुरुआत है। पिछले जन्म में जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, मैं अनहाई किंग उसका सैकड़ों गुना लौटाऊंगी। बूढ़ी श्रीमती को पता चला आपको सताया गया। वो बाहर है, कल वापस आएंगी। मुझे तुम्हारी रक्षा कर। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। उसकी सारी चीजें बाहर फेंक दो और हाँ, अच्छे से जांच लो, कहीं वो मेरे घर की कोई चीज न ले जाए। जी हाँ। अंजी, तुमने कहा था कि मुझे नहीं भगाओगे। और सच में, मुझे याद है मैंने कहा था कि जब तक तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर देते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए तुम जा सकते हो। अनहाई किंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अनहाई किंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। ले जाओ। तुम मुझे नहीं भगा सकते। अन साहब, मेज अच्छे से साफ कर रहा हूँ। लूया, मैंने एक बूढ़े कुत्ते को भगा दिया, क्योंकि उस कुत्ते में कुत्ता होने की समझ नहीं थी। तो क्या तुम्हें यह मुझे 1 लाख प्रति माह मिलेंगे, सहायक और देखभाल करने वाली बनोगी, सहमत हो? वाह, वाह संत हो। ठीक है, बाई जिया निंग से शिकायत कर सकती हो, जैसा करो। चल निकल यहां से। लू यान बै जिया निंग, मैंने कहा खेल अभी शुरू हुआ है। तुम्हारा कर्ज चुकाना होगा, एक एक करके। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अन है चिंग, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अन है चिंग, तुम इंसान नहीं हो। तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। चेन आंटी, जल्दी जल्दी उठो। चेन आंटी, हमें थोड़ी देर और सहना होगा। पता नहीं आज अचानक से यह अनहाई किंग का दिमाग कैसे खुल गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम कुछ दिन और इंतजार करते हैं। अनहाई किंग ऐसी जरूर आएगी कि वह जानिंग से माफी मांगेगी। हाँ, इस बार मैं अपने बेटे को उसे आसानी से माफ नहीं करने दूंगा। मैं अनहाई किंग को उसकी कीमत चुकवाना चाहता हूँ। येन, तुम निश्चिंत रहो। जैसे ही मेरा बेटा अनहाई किंग की कंपनी पर हाथ डाल लेगा, मैं उसे कहूंगा कि उसे एक झटके में बाहर कर दे और तुम्हें शादी कर ले। हाँ, धन्यवाद चेन आंटी। अब क्या आंटी बुलाना, माँ कहो। माँ, अरे मेरी प्यारी बहू। तो चलो हम पहले लौटते हैं।
जान से मारो। इन दोनों को ले जाओ। फूहेयान, फूहेयान, मेरा यहां से गुजरना सिर्फ इत्तेफाक है। मैं अभी जाता हूं। दोनों महिलाओं के अलावा कौन तंग कर रहा है? मैंने सबको मार दिया। तुम्हें तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। कुछ नहीं, मैं तो पागल हो गया हूँ। लेकिन फू साहब, क्या हम फिर से परिचित हो सकते हैं? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। नमस्ते फू जी, मेरा नाम एन हाई चिंग है। आपसे मिलकर खुशी हुई। नमस्ते, मेरा नाम फू हो यान है। हाई चिंग हो यान। हमारे नाम की जोड़ी है। आज से हम अच्छे दोस्त हैं। फू हो यान, पिछले जन्म में आंखें बंद थी, गलत इंसान को चाहा, अंत में पता चला मैं तुम्हारी सपने थी। पिछले जन्म में तुम हमेशा चुपचाप मेरे साथ रहे, मेरी रक्षा की, यहाँ तक कि मेरे साथ मरे। इस जन्म में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खोऊंगा। जरूर। फू साहब, क्या आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं? अरे, माफ करना, माफ करना, माफ करना। अभी अभी के वो दो कमीने, तुम बस मुझे हल्का सा सबक सिखा दो, उसके बाद मेरी एक और योजना है। और ठीक है। वो मैं अंदर जा रहा हूँ। आ, ठीक है। फू हो यान, पहले मैं अंधा था, गलत इंसान से प्यार कर बैठा, लेकिन अब मैं सिंगल हूँ, किसी के साथ प्यार करना चाहता हूँ। आ, पता नहीं वो साहब के पास कोई उपयुक्त व्यक्ति है जिसे वो मेरा परिचय करा सके। मैं शादी करना चाहती हूँ। ठीक है। ये मूर्ख, पिछले जन्म में भी ऐसा ही था, हमेशा चुपचाप और अत्यधिक ठंडा। छोड़ो, धीरे धीरे सही। तो वो साहब, फिर मिलेंगे। भाई, उन दोनों लोगों को कैसे संभालना है जिन्होंने आन मैडम को घायल किया?
अरे भाई, तुम इस हाथ को 1 घंटे से देख रहे हो। आन मैडम तो कब की जा चुकी है। बस हाथ मिलाया था, इतना क्या हो गया। मीसे ने कहा कि छोटा पाथ काफी होगा। उस बूढ़े आदमी को उसका एक पैर तोड़ने दो। उस बच्चे को थोड़ी सी सीख की जरूरत है। मीसे की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी मत कर। ठीक है, कोई बात नहीं। मीसे ने कहा। उसने कहा कि मैं उसे उसके बॉयफ्रेंड से मिलवा दूं। बड़ा भाई, उसका पीछा करें। उसने नहीं कहा। अरे भाई, वो अभी तक नहीं गया। हेलो। हेलो वो साहब, तुम अभी नहीं गए। मुझे अभी थोड़ी भूख लग रही है। चलो बाहर चलकर कुछ खाते हैं। ठीक है। वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। सब ठीक है ना? टखना मरोड़ा हुआ। भाई, दूर हो। अरे, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हम पहले कपड़े खरीदने फिर खाना खाने चलते हैं। ठीक है। आज का खाना सबसे अच्छा था। आइए मिलकर बाई साहब को टोस्ट करें। अरे वाह, सब बहुत मेहमानवाजी कर रहे हैं। सब दोस्त है, आओ आओ शराब पीते हैं। बैठो ना सब। धत तेरे की। आन हैचिंग, उस औरत ने क्यों नहीं फोन किया। वो बिल चुकाने नहीं आई तो मैं क्या करूंगा। यह शहर का सबसे अच्छा होटल है। इस टेबल पर खर्च तो लाखों का है। आओ आओ। चलो एक और लें। जियानिंग, तुम मेरे साथ बाहर आओ। तुम्हारी माँ को आन हैचिंग ने बाहर निकाल दिया है। मेरे कुछ काम है, आप लोग पहले खाना खाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। आप लोग पहले खाइए। तुमने अभी कहा था, वो अनहाइचिंग औरत ने मेरी माँ को बाहर निकाल दिया। अनहाइचिंग ने आंटी को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन जियानिंग, तुम उन्हें महंगे जगह पर खाना खाने क्यों लाई? यहाँ महंगा है। क्या बिल चुकाने के पैसे नहीं है बिल चुकाने के। अनहाइचिंग पहले बिल चुकाती थी, लेकिन फोन नहीं उठाया। जियानिंग, अनहाइचिंग वो औरत कहीं सच में बदल तो नहीं गई? नामुमकिन। वो सालों से मुझे पसंद करती आई है, बदलाव मुमकिन नहीं। कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर में जरूर आ जाएगी। लू यान जी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा अच्छा क्यों नहीं लग रहा? अन हाहचिंग वो चापलूस नहीं आया क्या? आह, वो कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं आएंगे, फिर भी पीछे पीछे आ ही गए। वाकई कहीं भी खाने चले जाओ, वही एक ढेर कचरा मिल जाता है। तुम क्या कह रहे हो? हूँ।
अनहाई किंग, मत सोचो कि आदमी बुला लिया तो मैं डर जाऊंगा। मैं डर कर चुप नहीं रहूंगा। तुम क्या कहना चाहती हो, कहो सुने। तुम एक आदमी लेकर व्हाइट टीम को जलाना चाहती हो, इसकी जरूरत थी। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्द से जल्द व्हाइट टीम से माफी मांग लो। मुमकिन है व्हाइट टीम तुम्हें माफ कर दे। अनहाई किंग, यह आदमी कौन है? तुमसे कोई मतलब नहीं, और मैं उससे माफी क्यों मांगू? उसकी क्या योग्यता है? अनहाई किंग, पागल हो गई हो? तुम बस व्हाइट साहब के घर की एक नौकरानी हो। सच में खुद को महिला सीईओ समझ बैठी। बस करो। अनहाई चिंग, खत्म ही नहीं हो रहा। अनहाई चिंग, सुन रही हो या नहीं? व्हाइट साहब अब नाराज है, अब उनसे माफी मांगना बेकार है। साफ साफ नौकरानी हो, फिर भी दिन में सपने देखती रहती हो। तुम क्या चीज हो? एक बार फिर कहने की कोशिश करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम फिर से बोलो, मैं तुम्हें फिर मारूंगा। अनहाई किंग, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या हाल है? बड़े भाई साहब, तुम मेरे क्या लगते हो? या तुम सभी को बताओ, हम दोनों का क्या रिश्ता है? तुम्हारा बाई साहब से क्या रिश्ता है? यह तो बाई साहब का एक चापलूस है, सबको पता है। भाग जाओ। अगर तुमने और कुछ कहा, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। अनहे चिंग, तुम आखिर क्या चाहते हो? मेरी सहनशीलता सीमित है, अगर फिर ऐसा किया तो ध्यान नहीं दूंगा। बाई जियानिंग, तुम अपनी बात याद रखना, मुझे सचमुच घिन आती है। चिंग, क्या हम ठीक से बात नहीं कर सकते? हम पहले अच्छे दोस्त थे ना? अक्षय दोस्त। लुयान, क्या तुम भूल गई कि आज दोपहर मैंने विला में क्या कहा था? नहीं, मैं अनहाई किंग को नहीं जाने दे सकता। आज रात का हजारों का खाना खर्चा मैं नहीं दे सकता। अनहाई किंग, मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूं, अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बाई जियाशॉ, तुम्हारे आखिरी मौके कितने हो चुके हैं, और तुमने अभी क्या कहा था? सब कुछ भूल गए हो। अनहाई किंग, तुम नहीं जा सकते। बाई जियानिंग, मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे? ये कितनी बार हो चुका? अनहाई किंग, तुम। अनहाई किंग, मेरे इतने दोस्त आज यहाँ पार्टी में है। तुम आए हो तो खाना खाकर जाओ, थोड़ी देर बाद देख लेंगे, ठीक है ना? बाई जियानिंग, तुमने सुना नहीं, मैं अभी तुम्हें डांट रहा था, फिर भी तुम गुस्सा नहीं होते और मुझे खाने का निमंत्रण देते हो। क्या हमारे बाई महान निदेशक खाने के पैसे नहीं चुका सकते? बाई निदेशक खाने का पैसा नहीं चुका सकते? हाहा अनहाई किंग, क्या तुम्हारा सिर किसी ने मारा है? क्या मजाक कर रहे हो? तुम एक और बार कहकर देखो। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। अनहाई किंग, अब बस करो। आज मेरे दोस्त यहाँ है, अगर तुमने बखेड़ा किया तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। तुम्हारे शर्मिंदा होने से मुझे क्या? अनहाई चिंग, मैं लू यान के करीब रहा हूं। अगर इससे परेशानी हो तो मैं दूरी बनाऊंगा। बाई जियानिंग, यह तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो क्या? पहले तो तुम हमेशा उच्च पद पर रहते थे, मुझे अपना नौकर मानते थे, अब क्या हुआ कि तुम मुझसे मांग रहे हो? मानो कि मैं तुमसे मांग रहा हूं। तुम सच में मुझसे मांग रहे हो? ये क्या चल रहा है? बाई बॉस अनहाई चिंग का रवैया कैसे बदल गया है? अब वो कुछ मांग रहे हैं। वो इतना बड़ा सीईओ है, क्या वे भोजन का बिल नहीं चुका सकते? मुझे नहीं पता, लेकिन यह सच में अजीब है। ऐसा मत कहो, बाई साहब कैसे भोजन का बिल नहीं चुका सकते? अनहाई चिंग, कृपया मेरी मदद करो, पहले पैसा चुका दो। तुमने अभी सुना नहीं, तुम्हारे दोस्त कह रहे थे, एक बाई साहब कैसे भोजन का बिल नहीं चुका सकते? बॉस, बिल लाओ, बाई साहब को बिल देना है। $1,32,000। बाई साहब ने बिल चुका दिया। मिस्टर बाई के साथ क्या चल रहा है? यह भोजन महंगा था, लेकिन वह अरबों संपत्ति का मालिक है। मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता? मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। बहन लुयान के साथ आखिर हुआ क्या? क्या आपको पता है? मुझे भी नहीं पता। अरे चिंता मत करो, श्री बाई भुगतान का कोई न कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे।
जियानिंग, आन हाइकिंग से बिल चुकाने की भीख मांगो, नहीं तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जाओ जाओ जाओ। एक हाइकिंग। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। तुम्हें क्या चाहिए कि तुम बिल चुका सको? तुम्हारे दोस्त सब खाने आए हैं, उन्हें बराबर बांट लेने दो। एक व्यक्ति को केवल 1 लाख ही देना पड़ेगा। कहीं तुम भुगतान नहीं कर सकते क्या? कैश कर दो प्लीज। भविष्य में जियानिंग से दूर रहूंगा, उसके बिल का भुगतान कर दो। लुयान, मेरा नाम फिर से लेकर दिखाओ। कृपया मेरे लिए बिल चुका दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। शर्तें मैं तय करूंगा। हाँ, शर्तें तुम तय करो, जो चाहो वो कहो। तो तुम सबके सामने लुयान को 2 थप्पड़ मारो, फिर मैं तुम्हारे लिए बिल चुका दूंगा। बिल चुका दिया है। मैंने बिल चुका दिया है। $13,20,000 इतना ज्यादा भी नहीं है। बाई साहब क्या हो रहा है? अमन ने नौकरानी को बिल चुकवाया, क्या मामला है? हाँ, उसने हमें खुद बुलाया था, लेकिन फिर किस तरह से अमन हाइक्वीन ने बिल चुकाया? क्या मामला है? अरे, अमन हाइक्वीन इतनी अमीर है। वह नौकरानी है। कौन सी नौकरानी इतनी अमीर होती है? बिल्कुल। अनहाइचिंग, इस बार चाहे तुम कितनी भी मिन्नतें कर लो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सब मत बोलो, हमेशा कुछ पैसे अनहाइचिंग के पास रखते हैं संभालने के लिए। तुमने कब देखा है कि कोई बॉस खुद का बिल भरता है? अरे, ये बात है। ये अनहाइचिंग सच में बहुत ज्यादा कर गई, पागल। उसने व्हाइट बॉस के पैसे अपना समझ लिया। बाई जियानिंग, तो तुम और लुयान बाहर ऐसे ही रहते हो? यदि ऐसा है, तो मैं सच्चाई बता दूंगा। बस करो, मत कहो। मत कहो, मत कहो। अनहाइचिंग, आज तुम बार बार मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। जानबूझकर कर रहे हो? ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होने दूंगा। अब सहन नहीं कर सकता, लगता है तुम मेरी पहचान बाहर दिखावा करते रहे हो। तुम्हें मेरी आन ग्रुप अध्यक्ष की पहचान पसंद है, ऐ ना? ठीक है, तो मैं कल तुम्हें और लुयेन को पूरी तरह से निकाल दूंगा, लेकिन चूंकि तुम्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, तुम्हारे नौकर के बेटे की पहचान उजागर होने से डरते हो, तो मैं तुम्हें कुछ दिन और छोड़ देता हूं। बाद में मैं तुम्हें कहीं अधिक लोगों के बीच उजागर करूंगा। लू येन दीदी, ये व्हाइट बॉस और आन है चिंग का चाटुकार। आखिर क्या चल रहा है? कोई बात नहीं, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, चलो मेरे साथ अंदर जाकर खाते हैं, महंगा खाना है। हाँ सही, 1,32,000 है, चलो थोड़ा और खाते हैं। फू सर, माफ करना, आज खाना सही से नहीं खा पाए और इस कचरे ने आपका मूड खराब कर दिया। हम कहीं और खा लेंगे। ठीक है फू साहब। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपको मुस्कुराते हुए देखने में अच्छा लगता है। आगे से ज्यादा मुस्कुराइए। माँ, तुम्हारे पैर ठीक तो है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने आखिर अन्हे चिंग के साथ क्या किया? माँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मुझे आन हाइचिंग ने बाहर निकाल दिया और उसके बाहर वाले आदमी ने मेरी टांग तोड़ दी। उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? माँ, मुझे नहीं पता क्यों आन हाइचिंग अचानक पागल हो गई। वह आदमी जिसे उसने बुलाया मुझे नहीं जानता। उसने मुझे कभी बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें जो भी करना पड़े, आन हाइचिंग से शादी करनी ही होगी। सिर्फ अगर तुम उससे शादी करते हो, तब हम आन परिवार की अरबों रुपए की संपत्ति अपने हाथ में ले पाएंगे। उसकी सारी संपत्तियां लेते हुए, कंपनी, भव्य घर, मॉडल कार और जमा राशि, सब कुछ लेकर।
तब तो तुम जो चाहो कर सकते हो। उस समय का इंतजार करते हैं। फू साहब, शुक्रिया, आज बहुत खुशी मिली। मुंह फू साहब, मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है। चिंगर। माँ, 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 आप यहाँ कैसे आईं? क्वियर। तू क्यों रो रही है? तू और माँ बस 2 महीने से नहीं मिले हैं। माँ, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। अभी अभी मैंने एक सपना देखा। सपने में मैंने गलती की और आपको गुस्सा दिला दिया। पागल बच्ची, माँ तुम पर कैसे नाराज होगी? माँ, पहले मैं समझ नहीं पाया था। तुम नहीं चाहती थी कि मैं उस बाई जियानिंग के साथ रहूं। आगे से तुम्हारी बात सुनूंगा माँ, माफ कर दो। माफ कर दो। क्विंग, रोना बंद करो। ठीक है, मत रो। तुम यकीनन बहुत थकी हुई हो, सो जाओ तो ठीक हो जाएगा। लोगों को लेकर मेरे साथ चलो। एक आया जिसे मैंने करुणा के चलते रखा था। मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव मरना चाहती हो, तुरंत निकल जाओ। हाँ, मैडम। अगर मैंने सही देखा तो आप यान शहर के सबसे बड़े बॉस फुहे यानफू साहब है। आप यान शहर के सबसे बड़े बॉस फुहे यानफू साहब है। मैं हूं। फू साहब की ताकत बहुत बड़ी है। यह अंजा परिवार के लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मेरी बेटी से प्यार करते हैं? उसी से ही शादी करूंगा। ठीक है। किंगेर पहले धोखे में थी और गलत व्यक्ति से प्यार कर बैठी, लेकिन राष्ट्रपति फू पर मैं जीवन सौंप सकती हूँ। मैंने जांच करवाई और पता चला कि किंगेर सालों से प्रताड़ित हो रही है। मैं उसका बदला लूंगा। श्रीमान फू, क्या आप भी चल रहे हैं? जाना। ठीक है, चलो अलग अलग होकर आज रात किंगेर का बदला लेने चलते हैं। बाकी काम उसे करने दो। अच्छा। सिस्टर मियो, आपकी बेटी ने मुझे निकाला, लेकिन आप मिलने आए और दयालुता दिखाई। मुझे कॉल करो। नहीं। तुम उस आदमी हो जो आनहाई चिंग की नौकरानी के साथ था। तुम क्या करने? मुझे मारो। चेन मेई, जानती हो तुम्हें क्यों मारा जा रहा है? जानती हूँ। मु दीदी, माफ करना। मुझे तुम्हारा घर अपना घर नहीं समझना चाहिए था। मैं भी तो हाई चिंग की भलाई के लिए ही कर रही थी। आह, मेरी बेटी की भलाई के लिए।
तुम एक नौकरानी होकर खुद को मालिक समझती हो और मेरी बेटी को नौकर मानती हो। मैं तो अंधी हो गई, अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा झंझट खोज लिया। मौसी, चुप रहो। मैं तुम्हें पहले ही पसंद नहीं करती थी। तुम्हारे जैसे नौकरानी के बेटे को मेरी बेटी ने अपना चमचा बना रखा था। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें मालिक बनकर जीने का शौक है, तो दूसरी टांग भी तोड़ डालूंगी। इस जिंदगी में तुम्हें अच्छे से अपंग बनकर जीना चाहिए। मौसी मौसी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। एक बार मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं माफी मांगता हूँ, मैं मैडम से माफी मांगता हूँ। मैं अपने बेटे से भी कहूंगा कि वो मैडम से माफी मांगे। तू निकम्मे नौकर की तरह माफी मांगे। इसे मारो। और इसकी नाशुक्रा औलाद भी। इसे भी मार डालो। रुकिए, नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? माफ कर दीजिए, मैं समझ गया, फिर ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारा मुंह अगर ठीक से बात नहीं कर सकता तो बंद ही रहो। चलो। कल रात अच्छी नींद आई। माँ वापस आ गई और फूहे यान भी आ गया। अच्छा ऐत। माँ, बेबी उठ गया। सही समय पर नाश्ता तैयार है, खा लो। आओ, खा लो। सुनो चिंग, ये माँ ने तुम्हारे लिए नया नौकर रखा है। अब ये नौकर हर साल बदला जाएगा। माँ कभी नहीं चाहती कि तुम्हें फिर से परेशान किया जाए। धन्यवाद माँ। माँ, मुझे कंपनी जाना है, मैं खुद जाऊंगा, साथ आने की जरूरत नहीं। ठीक है। जल्दी खाओ। बाई जियानिंग लुयान। कल सिर्फ शुरुआत थी, आज हम आगे का हिसाब करेंगे। अनहाइचिंग, वो बंदा बहुत कर रहा है। कल और उसने लोगों से मुझे, श्यूरैन और सन रुई को पीटने को कहा। उसने मुझ पर 2 बार लोगों को हमला करवाया। इस दुश्मनी को मैं जरूर चुकाऊंगा। जियानिंग, यह फूहा लगभगंत कौन है? पता नहीं। लेकिन वह हाइचेंग का नहीं है। चिंता मत करो, आगे मैं तुम्हारा बदला लूंगा। सच में यार। कल रात अनहुकिंग की माँ अस्पताल गई और मुझे और मेरी माँ को पीटा। मेरी माँ की दूसरी टांग तोड़ दी। क्या तुमने कहा अनहाई की माँ आंटी को पीटा? हाँ। मुझे डर है मेरी माँ शायद अब व्हीलचेयर पर रहेंगी। ये अनहाई चिंग पता नहीं क्या कर रही है। जियानिंग, हमें जोश में आकर काम नहीं करना चाहिए। हमें जल्दी से अनहाई चिंग को संभालना हो। उससे शादी करनी होगी। उसकी संपत्ति ट्रांसफर करेंगे। मुझे पता है। आज अनहाई चिंग के सामने थोड़ा कमजोर दिखूंगा, हाँ, लेकिन आगे चलकर हमें उसके सामने दूरी बनानी होगी। समझ गए? जब मैं उस चाटुकार से शादी कर लूंगा, कल की दुश्मनी मैं 1000 गुना बदला लूंगा। हाँ, अनहाई किंग को 1000 गुना लौटाना होगा। मैं इस समय बहुत गुस्से में हूं। तुम मेरी मदद करो। गु साहब, मुझे आज ऑफिस जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। ठीक है। तो मैं कुछ लोगों को तुम्हारे साथ भेजूंगा। ठीक है।
आन सर, आप यहाँ कैसे? छोटे लियो, लंबे समय से नहीं मिल कंपनी है, मैं जब चारू आ सकता हूँ, आगे से मैं रोज आऊंगा। सच में, आन सर, वो तो बहुत अच्छा है। आपको पता नहीं है, हमारी कंपनी अब पूरी तरह से भाई साहब, उनकी बहन और लू साहब से गंदगी में डूबी हुई है। स्वयं साहब, रू साहब, कोई चिंता नहीं, वे अब नहीं आएंगे। हाँ आह साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर में अच्छे से रहो। कंपनी में आकर गड़बड़ी कर रहे हो, जल्दी बाहर जाओ। तुम क्या कर रहे हो? काम के समय काम नहीं कर रहे। काम नहीं करना तो माफ कीजिएगा, मैं देख रहा। अंजी आई तो उनसे कुछ बातें कर ली। अंजी, वह कंपनी मामलों में नहीं देखती। तुम बस अपना काम अच्छे से करो, फालतू की बातें मत सोचो। बाई जियावेई, एक पल के लिए यहाँ आई। तुम मेरे भाई के पालतू कुत्ते हो, कुछ बताना चाहते हैं? अगर आपको कुछ कहना है तो, नहीं तो मैं भाई को बता दूंगा। मेरे भाई को तुमसे दोबारा बात न करने देना। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अनहाई के, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं अपने भाई को बता दूंगा उसे तुम्हें मारने के लिए? अनहाई चिंग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अनहाई चिंग, मुझे क्या बुला रहे हो? अनसर, मैंने तुम्हें अनसर कहा और तुमने मुझे फिर भी मारा। मैं जब चाहूँ मारूं, क्यों? छिंग, मैं अभी अपने भाई को ताकि वो कभी तुमसे बात न करे। अच्छा, हाँ तो जल्दी जाओ। तुम देखना। रुक जाओ। अब और क्या चाहिए तुम्हें? जिजावेई, अगर मुझे सही याद है, कंपनी मेरी है। फिर क्या? फार तुम्हें नौकरी से निकाला गया है। अनहाई चिंग, तुम मुझे निकालने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम वास्तव में नहीं डरते कि अपने भाई को बताओ? मानव संसाधन, यहाँ आयो। वह यहाँ क्यों आई? छोड़ो, मुझे बस जल्दी से जवाब दे दीजिए। एक जोंग, तुम यहाँ कैसे मिला? उसे नौकरी से निकाल दिया, उनके इस्तीफे की प्रक्रिया शुरू करें। एक जोंग, बाई जियावेई बहुत मेहनत करता है, उसे बर्खास्त करना यह उचित नहीं है। तुम कौन हो? मुझे याद है पहले वो मानव संसाधन तुम नहीं थे। पूर्व मानव संसाधन प्रबंधक ने इस्तीफा दे दिया। पिछले साल बाई साहब ने नई भर्ती किया था। मैं बाई साहब की रिश्तेदार हूं। ये कंपनी अब तो पूरी हमारी है। अनहाई किंग, तुम चिपके कंपनी वापस लेना चाहते हो? नामुमकिन। ठीक है, सभी प्रबंधकों को सूचित करें, अभी बैठक कक्ष में आए। हाई चिंग, कैसे आ गए? पहले नहीं बताया। बाई जियानिंग, मैं अपनी कंपनी आया हूँ, क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा? मैं तो तुम्हारी चिंता कर रहा था। कल की बात अब भूल गया हूँ, माफ कर दिया तुम्हें। चलो घर चल, धीरे बोलो। एन हैकिंग काफी खूबसूरत महिला है। वो मेरा चहेता है। हम आज उसके साथ ऐसा क्यों नहीं? उसे अच्छे से तैयार होना, मुझे भी कोई नुकसान नहीं हो, इससे वह मेरे प्रति समर्पित हो जाएगी। मेरे दीवाने बने रहो। हाई बाई जियानिंग, मैं तुम्हारे साथ बहुत और तुम्हें किसने इस जगह पर बैठने दिया? ये जगह सीईओ की है, ये कंपनी तुम्हारी है या मेरी? जाओ यहाँ से। हाई चिंग, क्या बात है? हम घर चलकर धीरे धीरे। मैं अब नाराज नहीं हूं। अब शोर मत करो, ठीक है? बाई जियानिंग, तुम सच में बेशर्म हो। किसने कहा था मुझसे बात नहीं करेगा? तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी बातों का कोई मतलब ही नहीं। भाग जाओ। हाई चिंग, कंपनी में लोग हैं, थोड़ा तो इज्जत रखो। बाई जियानिंग, अभी भी इज्जत चाहिए। क्या आप इस कंपनी में किस पद पर एड्स? अनहाई चिंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं अपने भाई से कह दूंगा कि तुझसे बात न करे। तो तुम दोनों चले जाओ ना। कंपनी में क्यों रुके हो? अनहाई चिंग, तुम। हाई चिम, तुम जेनिंग्स से नाराज मत हो। मेरे और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं है।
और हाँ, और तुम भी निकालो। वाह, लुयान बाई जियानिंग, मेरी गैरमौजूदगी में तुमने मेरी कंपनी के आधे कर्मचारियों को बदल दिया, कैसे? क्या सच में कंपनी को अपना मान लिया है? जांच का क्या हुआ? इस दौरान उन्होंने कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाया? आन साहब को जब वे उच्च प्रबंधक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग, वो मानव संसाधन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता था। सगुट, पुलिस स्टेशन ले जाओ। हाँ अन्ना जी, अन्ना, क्या आप मुझे पुलिस स्टेशन भेजना चाहते हैं? ले जाओ। बाई साहब, मदद करो। तुम और तुम तीनों को नौकरी से निकाला। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। अन साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक और मौका दे दो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और हाँ, सही कहा, और तुम्हें भी निकाल दिया गया है। आन हाइजिंग, तुमने वास्तव में मुझे निकालने की हिम्मत की। चलो। हाइजिंग, क्या यह सब करना जरूरी है? लुयान बाय जियानिंग, तुम दोनों में से एक मेरी नौकरानी का बेटा है, कौन सी पदवी संभालता है, और दूसरा पहले से ही मेरी नौकरानी और सहायक है। उन्हें ले जा। बस हाई चिंग, अभी मेरे साथ घर चलो। बाई जियानिंग, तुम कोई चीज हो क्या? मेरी विला, मैं तुम्हें रहने दूं, तभी तुम्हें हक है अंदर आने का। मैं नहीं चाहूं तो कोई हक नहीं, बाहर निकलो। हाई चिम, तुम गुस्सा मत करो। मैं और जेनिम वास्तव में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? तो ये क्या है? कुत्ते ने काटा। हाई चिंग, ये मैंने खुद खरोंचा है। हाँ, ठीक है, तुम दोनों के बीच क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने नहीं सुना क्या? अभी ही कहा था कि जाओ। क्या है, अभी भी यहाँ रुके हुए हो? ले चलो। जी। चिंग, मुझे समझाने दो। लू यान से मेरा लेना देना नहीं। कल की बात, मैं तुमसे माफी मांग। धीरे धीरे बात करते हैं। मैं दिल से, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए हामी भर सकता। बाई जियानिंग, तुमने मुझे सच में घिन दिला दी। क्या तुम अब भी मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते? यह सुनकर मुझे उल्टी आने लगती है। जांच करो कि इन दोनों ने इस अवधि में कंपनी के कितनी धनराशि का गबन किया है। अगर वो चुकता नहीं कर सकते, तो सबको पुलिस के पास भेज दो। आन साहब, लू यान ने कंपनी के संपत्ति में से 3 लाख का गबन किया है। 3 लाख? शायद 10 साल की जेल पर्याप्त होगा। पुलिस स्टेशन ले जाओ। हाई किंग। आन जी, पैसे लौटाने हैं, तुरंत देता हूँ। पैसे लौट आयो। तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास थोड़े हैं। ठीक, तब मैं तुम्हें 2 घंटे दूंगा। 2 घंटे के अंदर अगर तुम पूरे पैसे लौटा दोगे, तो फिर बात करें। नहीं लौटा सकोगे, तो सबको पुलिस स्टेशन भेज देंगे। ले जाओ। जी। 2 घंटे। हाई चिंग, मुझे छोड़ दो। आन है चिंग, बहुत आगे बढ़ गए हो तुम मेरे लिए। मैं बिल्कुल नहीं अच्छा महसूस करने दूंगा। लेकिन जियानिंग, आन है चिंग, 2 घंटे में 3 करोड़ वापस करो। मैं पास कुछ लाख है, कुछ पैसे दो। मेरे पैसे तुम्हारे भाई गए। अनहाई किंग, वो चाटुकार बहुत हद तक गया। मुझे पैसे लौटाने हैं। उसके वकील ने मुझे कोर्ट में घसीटा है। मैं यहाँ 2 मिलियन कम कर रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसों की बात, तुम दोनों कोई तरीका निकाल। क्या ये सिर्फ 2 मिलियन नहीं है? हाँ, क्या ये सिर्फ कुछ मिलियन नहीं है? जियानिंग, हम कई सालों से दोस्त हैं, जूरान और सन रुई की तरह। क्या परिवार के पास पैसे नहीं है? और वे जिन कंपनियों में काम करते हैं वे बड़ी है। हम उनसे धनराशि मांग सकते हैं। हाँ, वित्तपोषण संभव है। बाजार में उत्पादों का कुछ अनुभव है। वरिष्ठता के आधार पर कुछ करोड़ का निवेश या फिर कुछ अरबों का, कोई समस्या नहीं है। सही है भाई, तुम कंपनी खोलो। अनहाई चिंग के जैसे क्या चिपकते हो? ठीक है, पैसे की बात सुलझ गई। लेकिन अनहाई चिंग और उसके साथ वाला आदमी, हम उन्हें भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, हमें भी किसी को होना कर उन्हें सबक सिखाना होगा। हाँ, अच्छे से उनकी पिटाई करनी होगी। इन सालों में मैंने भी हाईचिंग में कुछ लोगों को जाना है। बस इन 2 दिनों में
मैं किसी को ढूंढ लूंगा। अनहाई चिंग और उसके साथ वाले आदमी को चैन से नहीं रहने देना। लेकिन जियानिंग, मुझे लगता है कि अनहाई चिंग के साथ अभिनय करना होगा। मैं मान नहीं सकता कि वो एक महिला इतनी सालों से तुम्हें खुश कर रही है और अचानक बदल जाएगी। नहीं, मैं पहले उससे हाँ कह दे उसका बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। पहले उसे कुछ खुश कर देता हूँ। कैसा है? सब ठीक है? मदद की जरूरत है? सब निपटा दिया। ताकत का उपयोग न करने की हिम्मत नहीं। फो साहब, यान शहर के सबसे बड़े बॉस एड्स। फिर भी धन्यवाद। कैसे रहेगा कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? ठीक है। हाई किंग, बाई जानिंग, तुम यहाँ कैसे? तुम कुत्ते की तरह क्यों हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने लू यैन से रिश्ता तोड़ लिया है। मेरा उससे कोई संबंध नहीं। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुम हो। बाई जानिंग, तुम बहुत सोचते हो। मुझे पसंद करने वाला तू है, मुझे तो पसंद नहीं। जल्दी से निकलो। रुको। आखिर करना क्या चाहते हो? ए किंग, तय किया तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। मत करो ऐसा, ठीक है? क्या यह उसके कारण है? उससे कितने समय से जानते हो? उसके धोखे में मत। अगर ये हाई किंग न होती तो तुम्हारी ये हालत, मुझसे मिलने का भी हक नहीं होता। मैंने कहा ना, जल्दी से दफा हो जाओ। मुझे तुम पसंद नहीं हो। और साथ ही, अभी ये जो शख्स है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारे बारे में कितनी दूर, उतनी दूर जाओ। अनहाई चिंग, मैं यकीन नहीं करता। तुम सच में मेरे पीछे नहीं आ रहे हो। जल्दी से निकलो। ठीक है। बहुत अच्छा। अनहाई चिंग, वो लड़का तुम्हारे साथ। तुम दोनों रुको मेरे लिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम दोनों खुश रहो। फू साहब, शाम को क्या आप साथ में खाना खाएंगे? हम। तो मैं जाता हूँ। आपके लिए खुद बनाकर। ठीक है। इंतजार करूंगा। खाना खाइए। फू साहब, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? यह आदमी बहुत ही ठंडा है, मन में बातें रखता है, लेकिन बोलता नहीं। कोई बात नहीं, तो मैं ख्याल जिंदगी भर रखूंगी। मैं भी तैयार हूँ। फूहेयान। घर गया तो मुझे बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, इसलिए जल्दी पैसे जुटाने होंगे। उसी समय हैकिंग की प्रतिष्ठा खराब करनी है। जानियो, क्या तुमने अनहैकिंग को सिखाने वाले व्यक्ति मैं कभी भी ढूंढ सकता हूँ। मैं उसे इज्जत देना चाहता था, लेकिन इस बार उसने खुद ही यह मांगा है। तुम थोड़ा इंतजार करो। हेलो, क्या ये स्कारफेस है? हाँ, मैं हूँ बाई जियानिंग। तुम मेरी मदद करो, किसी को सबक सिखाना है।
हेलो। मैं बाई जियानिंग बोल रहा हूं। तुम मेरी मदद करो, किसी को ठीक है। मुझे 1 लाख दो। मैं उसकी एक टांग तोड़ दूंगा। ठीक है। मैं तुम्हें पैसे थोड़ी देर में भेज दूं। स्कारफेस भाई, इस बार तुम्हारे भरोसे है। ठीक है। तुम्हारा भाई काम कर रहा है। चिंता मत करो। हैदराबाद में यहां ऐसा कोई नहीं है जिसे तुम्हारा भाई नहीं हिला सकता। भाइयों, काम मिल गया। फू साहब, तो मैं वापस जाकर आराम कर लूं। मैं सुरक्षित हूँ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मेरी माँ और बॉडीगार्ड्स आने वाले हैं। थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। ठीक है। अरे यार बेवकूफ, कोशिश भी नहीं की। नहीं तो आज रात तो यहाँ पर सोते। आगे क्या हो रहा है? फू सर, जवाब देने आगे कुछ गुंडे रास्ता रोक रहे हैं। तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो? मैं हूं हैचिंग का डाबा, लड़के। तुम ही हो ना आन हैकिंग का दोस्त? पैसा दिया तुम्हारी टांग तोड़ने के लिए। कोई मेरे भाई की टांग तोड़ना चाहता है। हैचिंग डाबा, सही कहा। पक्का है? हाँ जी। तुम कहते हो तुम मेरी एक टांग काटना चाहते हो। फू सर, मैं आ गया। अभी भी मारोगे क्या? दाओ भाई, हम अब भी लड़ेंगे क्या? हमारे पास केवल 3 लोग हैं। हम इतने तुम्हारे दिमाग पर वार करूं क्या? येन सिटी का राजा फू सर, नहीं जानते? क्या तुम लोग अंधे हो? तुमसे ही पूछ रहा हूं। और मारोगे क्या? नहीं 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 मारू फू साहब, नहीं मारूंगा। माफ कर दीजिए फू साहब, मुझे सच में नहीं पता था ये आप है। एक बार माफ कर दीजिए। काफी नहीं है। फू साहब, मुझे नहीं पता था ये आप है। फू साहब, मेरी एक टांग तोड़ दो। मैं आपको माफी देता हूं फू साहब। वो एक शख्सियत है। मैं तुम्हें एक मौका, आगे से मेरे साथ रहो। शुक्रिया फू साहब। घुटनों पे बैठो बैठो बैठो। बताओ, किसने मेरी टांग तोड़ने की सोची? बाई जानिंग। फू साहब, वो बाई जानिंग है। वो ही है। उसने कहा तुमने लड़की छीन ली। उसने हमें फायदा दिया। हमें तुम्हें सबक सिखाना है और मिस सैन को भी। बाई जियानिंग क्या? मैं तुम्हारे पास नहीं आ। मुझे रोकने के लिए लोगों को कैसे बुलाए? दिलचस्प है। फू साहब, बाई जियानिंग जैसे कचरे से निपटने के लिए जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा बाद में किसी को उसे वापस बांध ला। जियानिंग हाई चिंका में आ सकता है। मैं योजना बिगाड़ना नहीं चाहता। जी हाँ फू साहब, मैं आपकी बात सुनता हूँ। बाई जियानिंग पर नजर रखो और उसके पास वाली औरत पर भी। मुझे हर पल की खबर देना। फू साहब, मैं गारंटी देता हूं कि काम पूरा हो जाएगा। समझे? समझे। तुम जा सकते हो। जाओ, पैर वापस लगा लो। बदतमीज लोगों को अधीन नहीं रखता। यह मास्टर फू है। जरा ठहरिए। आपको यह याद है, मैंने तुम्हें इसलिए स्वीकार की, इसलिए मिस इन हाइचिंग में है। अन्यथा तुम्हें मेरे साथ रहने का अधिकार नहीं है। मैं समझ गया, यह मास्टर फू है। आगे से अनीता के लिए समुंदर शहर में कुछ भी हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी। जुनलिन,
तुम लोग अनीता के आसपास तैनात कर दो, कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। जी बड़े भाई, आप निश्चिंत रहें। मैं जरूर भाभी की हिफाजत करूंगा। चिंग, तुम भी कुछ बड़े हो गए हो, अब शादी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है वो फू अच्छा है। तुम दोनों कहाँ तक पहुँचे? माँ, तुम क्या कह रही हो? हमारे बीच कुछ नहीं है। चिंग, फू की तरह का आदमी ढूंढना मुश्किल है, खासकर जब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वरना तुम दोनों पहले ही साथ रहने लगोगे। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, जब पहल करनी चाहिए। लड़की जब लड़के को चाहती है तो सब आसान होता है। तुम्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए। मुझे पता है माँ। अब सही बात हुई। तुम दोनों जल्दी शादी कर लो, फिर मुझे एक पोता दे दो। वैसे 2 दिन बाद है हैचेंग की व्यापारिक सभा। तब तुम्हारे दादाजी भी आएंगे। दादाजी भी आ रहे हैं, बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए। तो दादाजी के आने से पहले तुम और जरूर कर लो। अगर दादाजी को पता चला तो बहुत खुश होंगे। तुम्हारे पापा जल्दी चले गए। तुम्हारे दादा अकेले आसान नहीं है। मुझे पता है माँ। ठीक है, तुम माँ आराम करने चली गई। सुनो माँ, मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। क्या बात है, बताओ। इन दिनों मुझे कुछ ज़्यादा बॉडीगार्ड सब भेज दो। सिर्फ ताकतवर वाले चाहिए। चिंग, कोई बात हो तो माँ उसे हल कर देगी। माँ, आप चिंता मत करो, कुछ खास नहीं है, बस आप मुझे कुछ अतिरिक्त लोग भेज दो। आज रात संपर्क करूंगी। कल सुबह तुम्हारे लिए लोग पहुंच जाएंगे। धन्यवाद माँ। अब तुम सो जाओ। पिछली जिंदगी में फू हेरियन हाल के दिनों में शत्रु पक्ष के षड्यंत्र का शिकार हो गया था, जिससे उसे गंभीर चोट लगी। वह विदेश इलाज के लिए गया था, जिस वजह से वह मेरे साथ नहीं था। और कुछ दिनों बाद के व्यापार सम्मेलन में बाई जियानिंग और लू येन जरूर उभरेंगे। तो मैं उसी व्यापार सम्मेलन में उन दोनों को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। फार फू हेयान से शादी कर ली। जियानिंग, तुमने अनहाइकिंग के मुद्दे पर उस लड़के को सबक सिखाने के लिए किसी को भेजा था, उसका क्या हुआ? मत पूछो। वो छुरे वाला, उसने कहा था जाएगा, पर कुछ दिक्कत हो गई। बोला कि कुछ दिन बाद जाए। कुछ दिन का फर्क नहीं पड़ता, अब कुछ ही दिन में हैचेंग की व्यापारिक सम्मेलन है। मैंने सुना है, तब हैचेंग और आसपास के प्रांत के व्यापारी सम्मेलनों सब आएंगे। जियानिंग, हमें इस मौके को भुनाना होगा। तो इन कुछ दिनों में हमें योजना बनानी होगी। वैसे उन निवेशक दोस्तों से संपर्क करने का क्या हुआ? शिवरैन और सुनरुई का पैसा तो आ गया है। वे अपनी नौकरी वाली कंपनी को मनाने में लगे हैं। मुझे लगता है कि अगले 2 दिनों में हमें 2-3 करोड़ मिल जाएंगे। अन्य दोस्त भी प्रोसेस में है। मेरे ख्याल से ये कुछ दिनों की बात है। वो बहुत बढ़िया है। ऐशिंग व्यापार सम्मेलन, हमारे पास निवेश में 1 अरब होगा। तब हम अनहाई चिंग के सहारे नहीं होंगे, फिर भी आराम से जी सकते हैं। और इन कुछ सालों में हमने अनहाई चिंग की कंपनी को भी गिरावट में डाल दिया है। इस व्यापार सम्मेलन के बाद वह नहीं जीत पाएगी। समय आने पर उससे अच्छी तरह हिसाब जियानिंग, तुम सच में बहुत होशियार हो। तुम भी होशियार हो। फिर आओ, मजा आ रहा है। दादाजी, हा 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 साफ। मेरी प्यारी पोती, बहुत समय हो गया। मैं तुम्हें बहुत याद करता था। अरे आन हाई किंग, तुम हर किसी को पसंद कर लेते हो। ये बूढ़ा आदमी पैसे वाला है, उम्र इतनी ज्यादा है, फिर भी हिम्मत कर लिया। मुझे ज्यादा तस्वीरें लेनी चाहिए। बूढ़ा पर हिम्मत कर लिया। मैं बजायूंगा कि नेशनल के बड़े लोग देख सके कि तुम कैसी हो आन हाई किंग। अरे मेरी पोती,
बड़ी हो गई। तुम्हारी माँ ने बताया तुम आखिरकार कंपनी चला रही हो। अच्छा अच्छा, हा हा हा। यही तो है मेरे आंजियांगे की पोती। दादा, तुम तो हाईचेंग व्यापार संघ के पुराने अध्यक्ष हो, इस बार फिर से संभाल रहे हो, मैं तो आपको शर्मिंदा नहीं कर सकती। वो तो है। ऐसे ही परसों हमारी व्यापार सभा में तुम सबसे पहले बोलोगी। उन बूढ़े लोगों को दिखा दो मेरे आंजियांगे की पोती को कितनी होशियार है। हा हा। दादाजी, नीचे खड़े क्यों हैं? कंपनी चलिए। हाँ, अच्छा है। मैंने तुम्हारी माँ से सुना है कुछ वक्त पहले जब तुम कंपनी नहीं संभाल रहे थे तो थोड़ा घाटा हुआ था। कोई बात नहीं, दादाजी यहां हैं। आज मैं तुम्हें कुछ अरब दे रहा हूं। और धन्यवाद दादाजी। अनहाई चिंग, तुम खत्म हो। हेलो जियानिंग, अनहाई चिंग की अब खैर नहीं। मैंने उसे अभी देखा, वह खुद एक अमीर बूढ़े से गले लग रही थी। हाईचेंग व्यापार सम्मेलन के बाद मैं उसे पूरी तरह नष्ट कर दूंगी। बहुत बढ़िया काम यानर, हमेशा तुम होती हो, सचमुच मेरी किस्मत हो। मैं आज रात जूरान और सन रुई के साथ डिनर के लिए जाऊंगा। उन्होंने सुना है कि मुझे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग वे सभी बड़ी आसानी से धनराशि करोड़ों में कर दी गई है। तुरंत यहाँ आ जाओ, साथ मिलकर और अधिक विश्वसनीय बनेंगे। ठीक है। मैं अभी वहां रहूंगा। एक हाई किम, आप खत्म हो चुके हैं। पापा, मैंने सोचा था कि आप 2 दिन बाद आने वाले हैं। जल्दी आना अच्छा है, 2 दिन हम मजे करेंगे। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, घर पर बैठे रहना भी कोई काम नहीं। हैचेंग व्यापार सभा के कुछ पुराने दोस्त मुझे फिर से सक्रिय होने के लिए कह रहे हैं। 2 दिन पहले आकर उनसे बात कर लेता हूं। वे दादा को फिर से सक्रिय होने के लिए कह रहे हैं। दादा सबसे बढ़िया है। हा हा, मेरी प्यारी पोती, तुम्हारी बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं। हा हा। अरे हाँ, मैंने सुना है इस साल हैचिंग में 2 बहुत ही शानदार नए लोग हैं। एक भाई जियानिंग, दूसरा लगता है लुयान। नाम की तुम जानते हो क्या? हाँ, क्या हुआ? पिता, वो बाई जियानिंग वो है जिसे मैंने चिंग के लिए नौकरानी का बेटा ढूंढा था। हमेशा चिंग पर ही निर्भर रहता है। वो लुयान भी चिंग की नौकरानी है। इन वर्षों में वे दोनों चिंग को सताते रहे हैं। क्या ये 2 नौकर? तुम सच में आसमान से लोहा लेना चाहते हो? ये तो बगावत है। अरे चिंता मत करो, मैं अभी उन्हीं पुराने दोस्तों को फोन करता हूं। दादाजी, पहले आप धैर्य रखें। ये 2 नौकर चुप रहे इतने दिन, मैं तीसरे दिन सबके सामने उनकी पोल खोलूंगा ताकि उनकी इज्जत मिट जाए। अम्मा, ऐसे भी ठीक है, पर तुम निश्चिंत रहो, जब तक दादा यहां हैं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 2 नौकर नहीं, हम बहुत ज्यादा है। आओ, मैं यहां हूं। आप सबके विश्वास के लिए धन्यवाद। निश्चिंत रहिए, मेरे अनुभव से इस निवेश में आप सभी को बड़ा लाभ होगा। बाई जी पर विश्वास है। बाई जी की संपत्ति देखकर हमें धोखा देने का सवाल नहीं। हाँ, बाई जी पर भरोसा है। व्यावसायिक संघ सम्मेलन के बाद हम शेष राशि भेज देंगे। लू इन जी, बाई जी अपनी पूरी संपत्ति इसमें लगाई है। उस वक्त हमें उड़ा कर ले जाना होगा। हाँ, अब सब आप पर निर्भर है। आप सभी निश्चिंत, परियोजना शुरू हो गई है और स्टॉक्स उठाने शुरू किए हैं। साझेदारी सफल हो। चीयर्स। पिछले जन्म में मेरे परिवार वाले मुझे छोड़कर चले गए थे। इस जन्म में माँ मेरे साथ है, दादा है और फूहर यान भी है। उनके साथ होना अच्छा लगता है। सचमुच बढ़िया है। पिछले जन्म में मैं गुरख था। मेरे आसपास लोग मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैंने लुयान और बाई जियानिंग पर भरोसा किया। मुझे बेहतर इंसान बनना होगा। इससे आपके आसपास के लोग भी बेहतर बनते हैं। श्रीमान एन, जिस गुट के लिए आपने कहा था उसने नई चाल चली है। वे श्रीमान फू पर आज रात कार्रवाई की योजना बना रहे। क्या आपको पता चला कि उन्होंने कितने लोगों को भेजा और वे कहाँ स्थित है? अभी नहीं, श्रीमान एन। आज रात कुछ लोगों का इंतजाम करो। यह महाप्रबंधक है। भाभी ने मुझे फोन किया।
आज रात मेरे भाई के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह आखिर कौन है? दुश्मन छिपे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालना होगा। मैंने लोग पहले से ही व्यवस्था किए हैं, हमें वह सब पर्याप्त होना चाहिए। आओ लोग। कैसे पता चला कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है? अरे भैया, वो बड़ी भाभी ने बताया था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा है तो हाईचिंग भी आए। अगर वो घायल हुई तो क्या होगा? उतर जाओ। आओ। भाई तुम पहले जाओ, वे ज्यादा लोग हैं। वे यानचेंग ली परिवार के लोग हैं, तुम पहले जाओ। हवन सावधान रहना। तुम यहां क्या कर रहे हो? हाइकिंग। हाइकिंग, क्या तुम ठीक हो? हाइकिंग। अंजी, हम आ गए। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। भाई माफ करना, मैंने योजना नहीं बनाई। आज की बात कल देख लूंगा। यान शहर की सभी ताकतों को सूचित करें। यान शहर ली परिवार कोई नहीं बचे। फू साहब चिंता न करें, एनजी का घाव हल्का है, कोई हड्डी नहीं टूटी। घाव भी सिल दिया है, एनजी जल्द ही जाग जाएंगी। ठीक है, तुम पहले अपने काम में लग जाओ। फू साहब, आप अभी चिंतित थे। तुम्हें पता नहीं, आज रात खतरा है। अगर पहले बताया होता, वे लोग कोई नहीं बचते। अरे, मैं तो ठीक हूं ना। और मैं तुम्हारी जिंदगी का अनुभव भी लेना चाहता हूँ। तुम खतरे में होते हो तो मैं भी तुम्हें बचाना चाहता हूँ। नहीं। फू साहब, मैं वादा करता हूँ, ये आखिरी बार है, ठीक है? फू साहब, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ठीक। बस इस बार। तुम अच्छे हो, फू साहब। किंगर, केवल इस बार। मैं फिर कभी चोट नहीं लगने दूंगा। श्री फू, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। क्या तुम मेरे साथ यहाँ रुक सकते हो? अच्छा। श्रीमान फू, मैं ठीक हूँ। मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। शुरू में एक छोटा घाव था। देखो, कुछ नहीं है, इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। और फू हेयान, कितनी छोटी सोच। मैं सिर्फ व्यापारिक सम्मेलन में हूँ। आज मैं पिछले जन्म के 2 दुश्मनों को जवाब देने वाली हूँ। मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते। मैं वादा करता हूँ, मैं सिर्फ एक व्यापार सम्मेलन में जाऊंगा और समाप्त होते ही लौट आऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरा निजी डॉक्टर साथ जाना चाहिए। और भारी हरकत मत करना। हाँ, मैं वादा करता हूँ। मामले की चिंता मत करो। येन सिटी ली परिवार नहीं।
व्यापार सम्मेलन के लिए तुम पहले जाओ, मैं चीजें निपटाकर तुरंत। हे भगवान, उसने सीधा यान शहर के एक शीर्ष परिवार को खत्म कर दिया। यार बॉस सच में बहुत दमदार है। अच्छा हुआ वो मेरा है। तो मैं पहले चलती हूँ। क्लियर। तुम्हें कैसी चोट आई है? आओ दादाजी को दिखाओ। सच में कुछ नहीं हुआ? अरे दादाजी, कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करे। आज अच्छी नाटक देखने को मिलेगा। तुम ये लड़की ना, नाटक देखने के लिए अपनी चोट की भी परवाह नहीं करती। अनहाई चिंग, अब तो है सिटी के व्यावसायिक सम्मेलन का समय होने वाला है और तुम यहाँ अपने अमीर बूहे के साथ उलझ रही हो। सच में बहुत घिनौना है। मैं देखूंगी कि कुछ देर बाद तुम हंस भी सकती हो या नहीं। आ गए। हाँ अनिल भैया, आखिरकार आप आए हैं। मदद करें, मुश्किल हो रहा है। हैदराबाद की आर्थिक स्थिति खराब है। फिर से बागडोर संभालो भैया। हाँ अनिल भैया, इस बार आपकी पोती ने खुद की कंपनी शुरू की है। हैदराबाद व्यापार संघ के अध्यक्ष के पद को आप आगे टाले नहीं। अनिल भैया, अब जब आप आ गए हैं, इस बार जाने की सोचे नहीं। थोड़ी देर में हम घोषणा करेंगे कि आप नए व्यापार संघ अध्यक्ष हैं। आप लोग बड़े धूर्त हैं। लगता है सब पहले से तय किया है। यही है। हाँ। तो फिर ये बूढ़ी हड्डियां आपके साथ कुछ साल और खेलेंगी। हाँ, चलो। अरे ये तो अनहैकिंग है। तुम यहाँ कैसे आए? हमें नमस्ते क्यों नहीं किया? तुम्हारी क्या पहचान है? तुम्हारे जैसे को मैं नमस्ते करूं? अनहैकिंग तुम। अनहैकिंग। खुद को ऊंचा मत समझो। आज की बैठक में तुमसे बेहतर लोग बहुत सारे हैं। हाय, मैं मानता हूं कि आज की बैठक में मेरे से बेहतर कई लोग हैं। लेकिन तुम लोग कौन हो? तुम में से कोई मुझसे बेहतर है क्या? सिस्टर लू यान और प्रेसिडेंट बाई आपसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। श्री बाई ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जो हम सभी को उत्साहित कर रहा है। आपको श्री बाई के जूते उठाने का भी मौका नहीं मिलेगा। बुरा नहीं है अनहाइकिंग। जब पहले अजीब हरकतें की थी, नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अपनी भलाई चाहते हो तो श्री बाई से माफी मांगिए। शायद श्री बाई आपको माफ कर दे। बाई जियानिंग, तो तुमने अभी तक इन बेवकूफों को सच नहीं बताया, और तुमने तो यह भी कह दिया कि मैं तुम्हारे परिवार की आया हूँ। आन हाइकिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये कैसी बकवास है? कौन बकवास कर रहा है? अपने दिल में सच। श्री बाई, तुम और लू येन जी। अनहाइकिंग तुम्हारी बात सुन सकते हैं, लेकिन तुम्हारा काम खत्म है। और मेरा काम खत्म? कैसे खत्म है? मुझे कैसे नहीं पता? अनहाइकिंग तुम्हारा और बूढ़े आदमी का रिश्ता हम सबको पता चल गया है। तुम उस बूढ़े आदमी से निवेश करवाना चाहती हो, सही है ना? लेकिन आज हैचिंग यूनियन का नया अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। तुम्हारी कंपनी यहाँ टिक नहीं पाएगी। बुआ आदमी, व्यापार संघ के अध्यक्ष लुयन, अगर तुम्हें अफवाह फैलाना है तो और फैलाओ, लेकिन फिर भी क्या होगा? उसने मेरे कंपनी में निवेश किया है, फिर क्या? अनहाइकिंग, तुम निहायती बेशर्म हो। कहते हो कोई शर्म नहीं, पर तुमसे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी पहचान सही है। उम्मीद है तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। कोई भी स्थिति में मत बाहर आकर दूसरों को परेशान करो। अनहाइकिंग, तुम उसका इंतजार करो। मैं आज तुम्हें निश्चित रूप से बदनाम कर दूंगा। सब लोग शांत हो जाओ। हमारे हाइचिंग का 3 साल में एक बार होने वाला व्यापारिक सम्मेलन अब शुरू हो रहा है। अब कृपया हमारे हाइचिंग के व्यापारिक नए सितारे अनहाइकिंग मंच पर आएं। नमस्ते, मेरा नाम अनहाइकिंग है। रुको, मुझे कुछ घोषणा करनी है। अनहाइकिंग का चरित्र बेहद घृणित है। अनहाइकिंग का जीवन उथल पुथल में है। धन जुटाने के लिए वह एक बूढ़े व्यक्ति के साथ जुड़ गया। धन जुटाने के लिए वह एक बूढ़े व्यक्ति के साथ जुड़ गया।
लुयान, ए ना। क्या आपके पास सबूत है? बिल्कुल। कृपया स्क्रीन प्रोजेक्शन देखें। बूढ़ी एन हद पार कर रही है, उसे सबक सिखाऊंगी। वगैरह। मैं इस महिला के बारे में पहले से जानता हूं। मैं बस देखना चाहता था कि यह महिला कितनी खराब है। थोड़ा इंतजार करो, फिर देखेंगे। अच्छा ठीक है। अनएचिंग, तुम्हारे पास और क्या कहने के लिए है? यह केवल एक गले लगने की तस्वीर है। तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो। अनएचिंग, तस्वीर सबने देख ली है। तुम इसी बूढ़े के साथ सोई हो, अब बहस मत करो। हाँ, अनहैचिंग। तुम्हारा चेहरा बड़ा क्यों है, फिर भी नहीं मानते? अनहैचिंग, क्या तुम बहाने बना रहे हो? और मेरे हिसाब से इस बुजुर्ग के अलावा अजनबी मर्द के साथ रिश्ते हैं। हाँ। फिर क्या हुआ? अनहैचिंग, हमारे शहर के व्यावसायिक संघ का नाम धूमिल। तुम बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुम्हारे जैसे भ्रष्ट इंसान को हमारे संघ में रहने का कोई हक नहीं। निकलो। मुझे नहीं लगता लुयान, क्या तुम भूल गए हो कि तुम खुद क्या हो? अनहैचिंग, मैं और जिया निंग ने 2 अरब की निवेश लाया है। हम तुमसे कम नहीं है। लुयान, मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ से नहीं लड़ती, तुम्हारा हिसाब बाद में करूंगी। लेकिन बाई जियानिंग, लुयान नहीं जानती तस्वीर पर इस आदमी को, क्या तुम जानती हो? तस्वीर? कौन सी तस्वीर? मैं उसे नहीं पहचानता। अनहैचिंग, तुम और क्या कहना चाहती हो? जिया निंग कहता है कि वह नहीं जानता। तुमने सुना नहीं क्या? बाई जियानिंग, तुम्हारी हिम्मत तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा है। अनहाई ची, क्या कह रहे हो? 1 मिनट इंतजार करो, हाइचिंग यूनियन का नया अध्यक्ष आने वाला है। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो फौरन निकल जाओ। सही कहा। मेरी इस बुजुर्ग के साथ अच्छी बनती है। तो फिर? अनहाई ची, हिम्मत कैसे कर सकते हो? अनहाइची, तुम बाहर निकलो। वाह, बेइज्जती की। लुयान, अगर मैं न जाऊं तो? आन है किंग, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। हुई है चेलाइस का नया अध्यक्ष आ चुका है। वह तुम्हारे जैसे नालायक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, मैं इस तरह के कचरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल, यही तुम हो। तुम आन है किंग का प्रमुख नहीं हो सकते। तुमने हिम्मत कैसे की सभा में आने की? तुम जैसे कबाड़ भी यहां आने की हिम्मत करते हो। मैं क्यों नहीं आ सकता? जांग उपाध्यक्ष, आपने सुना ना? आन है किंग इस नालायक और इस घिनौने बूढ़े को जल्दी बाहर फेंको। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से बाहर निकलो। वह हैचिंग व्यापार संघ का अध्यक्ष आन जियांगहा। क्या? यह बूढ़ा आदमी 70-80 का है। नया अध्यक्ष कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। पुराने अध्यक्ष भी अयोग्य इंसान को संदेह करने की अनुमति नहीं देते। जल्दी से बाहर निकलो। सुरक्षा, सुरक्षा। पागल औरत को यहां से निकालो। रुकें, उसे बोलने दें। वाइस प्रेसिडेंट चांग, वो नई प्रेसिडेंट है तो क्या? वो और अनहाई सिंह साथ हैं, ये सच है। चुप रहो, बदतमीज। कहा था, समझ नहीं आया? वो पुराने प्रेसिडेंट है, आन जियांगहे। अनहाई सिंह उनकी पोती है। आनहाई सिंह नए प्रेसिडेंट की पोती है। माफ करें सब लोग, आपको पहले स्पष्ट नहीं बता सका। आन हाई सिंह, यह तो मेरी पोती है, आन जियांगहे की। रुको। लुयान, सिर्फ मेरी बुराई करके जाना चाहती हो? हाँ आओ। आन हैचिंग, तुम क्या करना चाहती हो? जाहिर है तुम्हें अंदर भेज दूंगी। मेरी जानकारी में है कि सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम बदनामी और झूठ बोलना गंभीर मामलों में जेल हो सकती है। यह बात मैं अभी तो उसे नहीं। मुझे याद है, तुमने बताया था कि किसी ने तुम्हारी कंपनी में 2 अरब का फंड लगाया है। हाँ, तुम नहीं कहती तो शायद मैं भी भूल जाती। अनहाई किंग, तुम्हारे पास अमीर दादा है तो क्या हुआ? तुम मुझसे और जिया से बेहतर नहीं हो। इस समय तुम्हारी कंपनी को फंड देने वाले लोग शायद तुम्हारी असली पहचान नहीं जानते हैं। सभी लोग,
कृपया इनसे धोखा न खाएं, इनकी असली पहचान है। सभी लोग, कृपया इनसे धोखा न खाएं, इनकी असली पहचान है कि ये मेरे घर की मेड और असिस्टेंट है। लू यान हमेशा मेरी कंपनी में एक छोटी असिस्टेंट रही है, और बाई जियानन असल में मेरे घर की मेड का बेटा है। मैं इन माम बेटे को दया के साथ अपने घर और कंपनी में काम करने देता हूँ। आन समूर हमेशा आन परिवार का रहा है, कभी भी बाई जियानन का नहीं रहा। क्या जियानिंग तो अंजा का नौकर का बेटा है? हे भगवान, सच में, बाई जियानिंग क्या सच में घर के नौकर का बेटा है? बिल्कुल। बाई जियानिंग की माँ मेरी हमवतन है। कुछ साल पहले मैंने देखा वह दया की योग्य है। उसे बाई जियानिंग के साथ मेरे घर काम पर रख लिया। कभी सोचा नहीं था कि मैंने अपनी बेटी के लिए 2 अवसरवादी को अंदर आने दिया। इनके साथ मिलकर मेरी बेटी के नौकर और सहायक ने मुझ पर पलटकर हमला करने का सोचा। मेरी बेटी की कंपनी और बंगला छीनने की कोशिश की। आज इस हिसाब को हम अच्छे से निपटाएंगे। क्या बाई जियानिंग सच में अनहैकिंग के घर की नौकरानी का बेटा है? वो अध्यक्ष नहीं थे। क्या लू यान अनहैकिंग के घर की नौकरानी और सहायक है? बेकार है। 2 धोखेबाजों को मेरे साथ अनुबंध करने की हिम्मत कैसे करता है? तुम जेल जाने की तैयारी करो। सुन रुई, तुम नौकरी से निकाल दी गई हो। कंपनी का हर नुकसान तुम चुकाओगे। से जियानिंग, तुम अनहाई चिंग के नौकर के बेटे हो। क्या जो उन्होंने कहा वो सब सच है? बढ़िया है, लू यान। कुछ दिन पहले जब तुम अनहाई चिंग के विला में थे, तुम अजीब लग रहे थे। असल में तुम अनहाई चिंग के घर की नौकर हो। तुम एक नौकर हो फिर भी तुम मालिकिन बनना चाहती हो। तुम सच में बेहुदा हो। सच में लुयान, तुम इतने बेहुदा हो। सच में लुयान, तुम बेहुदा हो। इस झूठे को मारो, इसे मारो, इसे मारो। बस करो और मत मारो। हाँ, मैं अनहै किंग हूँ, नौकर का बेटा। अनहै किंग ने मुझे कंपनी से निकाल दिया। तो क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं कमा कर दे रहा हूँ? तू कौन होता है? मैंने पैसे लगाए सिर्फ अन परिवार की कंपनी को देखकर। तू कोई खास नहीं है। सही कहा। तुम क्या चीज हो? एक नौकरानी का बेटा। अपने आप को सचमुच सीईओ समझते हो? जेल की सलाखों के पीछे बुरे हो जाओगे। तो मैं तुम्हें पैसे वापस, तुम्हारी सारी निवेश की रकम वापस कर देता हूँ, ठीक है? माफ करना, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स मैंने खत्म कर दिए हैं। तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। क्या क्या? यह असंभव है। तुम मेरे प्रोजेक्ट्स कैसे नष्ट कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? ये हैं यान शहर की टॉप हस्ती। फू साहब फू है यान, अरबों की दौलत वाले। तुम जैसे कचरे को खत्म करना यूं समझो जैसे कीड़े मकोड़े को रौंदना। अनहाई चिंग का सिर यान शहर के फू साहब के हाथ में है। क्यों? कया सारा बदला ले लिया। अगर ले लिया तो बाकी मुझे सौंप दो। उनके और उनके परिवार वालों को या तो जेल की सजा काटनी पड़ेगी या फिर पूरे जीवन भीख मांगनी पड़ेगी। खत्म। खत्म। फू साहब, मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जियानिंग और लू यान ने धोखा दिया। हाँ फू साहब, हम सब धोखे में थे फू साहब। बाई जियानिंग, तुमने फू साहब की टांग तोड़ने को कहा। मैं फू साहब से माफी मांगने के लिए। उन्होंने मेरी एक टांग तोड़ दी। क्या आपको लगता है कि मुझे आपकी दोनों टांगें तोड़ देनी चाहिए? स्कारफेस, मैं गलत था, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो, स्कारफेस। इन सबको हटा दो। उन्हें समझाएं। स्कारफेस, स्कारफेस। लू यान, तुम आया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ले लेना। आखिरकार, मुझे अच्छा लग रहा है। हम भी चले। नहीं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई।
तुम और क्या चाहती हो? फू साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? वो ऐत। फू साहब, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मेरी माँ कहती है, मेरी उम्र भी कम नहीं है। शादी कर लेनी, अगर अब नहीं की तो बूढ़े हो जा। क्या तुम गंभीर हो? शायद तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जान। नहीं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम तो मेरे लिए मर भी सकते हो। इसलिए, मिस्टर फू, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मुझे तुम पसंद हो। बहुत समय हो गया। मुझे पता है। माफ करना, मैं फिर से देर से आया हूं। अगर अगले जन्म में मैं तुम्हें बाई जियानिंग को नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें बहुत समय से समझाया है, फूहे यांग। मैं तुम्हारा सफेद चांदनी हूँ, लेकिन पिछली जिंदगी में मुझे बहुत देर से पता चला। पर इस बार देर नहीं होगी। इस बार मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारी पत्नी बनूंगी। इस जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ।